दिन हो चुके हैं, किसान अपने मुद्दों पर बैठे हुए हैं। मैं गाजीपुर पर हूं। आइए जानने का प्रयास करते हैं किसान भाइयों से, उनकी मांगे कितनी हद तक पूरी हुई है या नहीं हुई अभी। जी अपना नाम बताइए भाऊ जी। भैया मेरा नाम विलियम है, गांव भैंसा है, जिला अच्छा। मेरठ है। अच्छा, इतना टाइम हो गया और 94 दिन हो चुके हैं लगभग, अभी तक मांगे आपकी पूरी नहीं हुई है। नहीं अभी नहीं हुई आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको? भैया। उम्मीद तो यशोदा बहन जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी की घरवाली, जी 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 वो आज तक बेचारी अभी तक आस लगाए बैठी। जी कभी तो मुझे बुलावेगा ही, तो भाई किसान भी आस लगाओ बैठा, जी कभी तो मानेगा ही। जी। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसा कि आपने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, गैस महंगी हो गई और रेल किराया भी महंगा हो गया है। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? भाई जिसके हाथ में लाठी हो कुछ महंगा कर लो, सस्ता कर लो। अब इनकी धिकरी है, पब्लिक की सुन नहीं रही। अब तो एक क्षत्रिय राज हो रहा है। ये 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए बेच लो, 20 में बेच लो, कोई न्याय करने वाला नहीं है। हम तो बैठे हैं अपनी बात को मनवा के जब भी जाएंगे हम, कि हमें 2024 तक भी हमें आंदोलन करना पड़े या उससे आगे भी जाना पड़ेगा, तो हम इससे जाने वाले नहीं है। ये इनके दिमाग से निकाल दो कि किसान शाहीन बाग की तरह आंदोलन छोड़ कर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, किसान अपनी जगह बैठा हो जाए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी बात करी थी महंगाई मुद्दे के ऊपर, क्या महंगाई जो बढ़ी है उससे खुश हैं आप? महंगाई से कहाँ खुश है भैया। किसान भी मर गया, मजदूर भी मर गया। महंगाई का तो हम महंगाई ने तो मार दिए चारों तरफ से। महंगाई से खुश होते तो फिर यहाँ धरना देकर थोड़ा ही बैठते। भाई महंगाई तो इतनी बढ़ा दी इन्होंने, आम जो जनता है वो तो बिल्कुल बर्बाद कर दी इन्होंने महंगाई से। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, खेती करनी मुश्किल हो रही है भैया। ट्रैक्टरों में तेल डलवाना भारी हो रहा है, पेमेंट जैसे मिलता नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई भी बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है, फसल भी महंगी होगी, क्या उसका दाम आपको मिल पाएगा? फसल कहाँ महंगी हो रही है, फसल के दाम तो घटा दिए ना। पिछले 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, तो कहाँ महंगाई। महंगाई तो इन लोगों ने अपनी बढ़ा दी। हमारे तो जो खाद्य उत्पादन किसी को बढ़ा ही नहीं रहे, इन्होंने मार दिया किसानों तो बुरी तरह। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ने पे। कोई चीज़ बढ़ी नहीं रही, गेहूं के दाम नहीं मिल पाते, धान के दाम नहीं मिल पाते, तो कहाँ, हमें तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। हमें तो बर्बाद कर दिया इन किसानों को पूरी तरह। अच्छा भाऊ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये महंगाई बढ़ी है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में ये है, जो किसान और मजदूर जी बिल्कुल तबाही कंगार पे हैं। जी हमारी फसल का कोई रेट नहीं बढ़ा। जो यूज करने वाली हमारी सामग्री हैं, दवाई हैं, खाद हैं, डाई हैं, उन पर 2.5 रेट हो गए। जी डीजल यूज करे किसान, डीजल के रेट दुगने हो गए। तो इसका असर तो सबसे ज़्यादा किसान पर, मजदूर पर पड़ रहा है। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाऊ जी कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, क्योंकि 94 दिन हो चुके हैं, आगे हम कितने दिन तक और बैठ सकते हैं? नहीं, हमारा तो बैठने का मतलब जो है, अभी आपको बताया मैंने, यशोदा बहन को कितने साल हो गए बेचारी को आस लगाए बैठी है। जी तो वो तो एक महिला है, जी ये तो सारा पुरुष वर्ग है, किसान वर्ग है, और हर जाति हर धर्म के लोग हैं। इसका तो रिजल्ट इन्हें आने वाला जो 24 का इनका चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव आ रहा है, तो इन चुनावों में पब्लिक अपने आप इन्हें जवाब दे देगी। आपको लगता है कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं इसमें सरकार आएगी दोबारा से? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा, एक बात और जानना चाह रहा था कि अपना टाइम हो गया, कोई राजनीतिक दल आपके साथ खड़े हुए हैं इस टाइम? नहीं, हम तो राजनीतिक हैं, राजनीतिक दल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ना हम राजनीतिक दल को तवज्जो देते किसी को भी। हम तो अराजनीतिक, हमारा संगठन है किसानों का, और अराजनीतिक हैं, अराजनीतिक ही रहेंगे। किसी पार्टी से, किसी दल से हमारा कोई नहीं है, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाह रहा हूँ, महिला वर्ग में अगर बात की जाए, पूनम पंडित जी यहाँ बैठी हुई थी जी, तो आज की डेट में वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दी है, तो उसके विषय में क्या कारण रहा है? लड़की है, वो गांव चली गई होगी, तो उनका संगठन चला गया। अच्छा, वो किसी संगठन से जुड़ी हुई थी? जी हाँ, तो अच्छा, भानु, तो वो वाला संगठन चला गया। जी, ऐसा क्या कारण रहेगा उस संगठन ये जाने कारण कुछ नहीं होगा, अपना कोई काम उनका या अपनी सोच सोच होती है। होती। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी सोच है। हो सकता कहीं चुनाव का मूड हो उनका लड़ने का, लेकिन हमारे संगठन में, भारतीय किसान यूनियन में, ना किसी का चुनाव लड़ने का लक्ष्य है, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी है, ना किसी राजनीतिक पार्टी को हम तवज्जो देते। हम तो अपने मंच पे भी नहीं चढ़ने देते किसी को। अच्छा, एक मुद्दा और आया था मेरे संज्ञान में, जो है जो कपास है, पीयूष गोयल जी ने कहा था कि कपास जो है यहाँ से बांग्लादेश भेजी जा रही है जी, उस विषय में कोई जानकारी है आपको? हाँ है। तो बांग्लादेश में, नेपाल में तो ये क्या नाम, डीजल पेट्रोल भी भेज रहे हैं, तो वो हमसे सस्ता दे रहे हैं, इनसे खरीद रहे हैं, और वो हमसे सस्ता दे रहे हैं। तो क्या इसमें क्या होना चाहिए कि जो कपास गया है वहाँ पे, जी। और 42 वैगन्स गया है पूरा कपास जी। हमारे भारत से, जी। तो क्या वो ये उचित है वहाँ भेजना? नहीं,
अगर किसान को इससे दाम मिलता हो, ये तो सरकार अपनी कमाई कर रही है भेज कर, किसान को क्या लाभ हो रहा है इससे? किसान को तो कोई लाभ नहीं हो रहा, किसान के तो रेट साथ वही है। देश के हित में भी तो कार्य होने चाहिए, नहीं हो नहीं, रहे? देश के हित में भी कार्य होने चाहिए। कपास को जो है यहाँ उद्योग लगाने चाहिए छोटे छोटे। गांधी जी के जो पहले कपास से ही उन्होंने उद्योग शुरू करे थे, चरखा काता, कपड़ा बुना, कपड़ा जो है वो पब्लिक ने खरीदा पहना, तो ये उद्योग लगा के इन्हें अपने देश में यूज करनी चाहिए कायदे में। तो बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे और भाइयों से बात करता हूँ, उनकी क्या राय है इस विषय के अंदर। सर, अपना नाम बताइए। बबलू जटोली। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, जो महंगाई बढ़ रही है उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो कमर तोड़ हो ही रही है, सभी को पता है इस चीज़ के लिए। पेट्रोल डीजल कहाँ था कहाँ पहुँच गया। आज 59 रुपये कच्चे तेल की कीमत है, जब 105 रुपये मनमोहन सरकार में था उस टाइम पर 53-54 रुपये का समथिंग था। जी, तो ये गवर्नमेंट तो देखो किसान मजदूर सबका खून चूसने के पीछे पड़ी है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? इस विषय में तो यही कहना है कि जो किसान हमारे हैं और मजदूर हैं वो इससे जो बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। खेती पे जो इतना बोझ बढ़ चुका है जिससे किसान कर्जदार होगा आगे जाकर। बिल्कुल। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे किसान भाइयों के बीच में मेरी वार्तालाप हुई। किसान भाई बिल्कुल नाराज़ हैं, 94 दिन हो चुके हैं। उनका कहना है हमारी मांग तो पूरी हुई नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम जनता की कमर तोड़ दी है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ महंगाई, एक तरफ इनके किसानों की जो मांगे हैं वो भी सरकार वापस नहीं ले रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि इसमें क्या हो सकता है। मैं कैमरामैन अतुल के साथ अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।